राइट। किसी को दिया था या ज़मीन वाले ने लेकर भाग लिया, इस तरह का कोई भी पैसा जिससे आपको लेना है वो लिख लीजिए। किसी को उधार दिया था, वो भी पैसा रुक गया है। अब एक लिस्ट और बनाइए जिसमें आपने जिन जिन लोगों से पैसे लिए हैं, 1 रुपये हो, 100 रुपये हो, 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख, किसी भी तरह का कोई भी लोन भी हो, कोई उधार हो, कुछ भी आपने जिनका लिया है उनका लिख लीजिए। सब कुछ पैसा है चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम सत्यनारायण है। मैं मोटिवेशनल स्पीकर, ऑथर, रेकी ग्रैंड मास्टर, एंजल थेरेपिस्ट, माइंड हीलर, माइंड प्रोग्रामर, हिप्नोसिस के ट्रेनर, लाइफ कोच के रूप में आपको गाइड कर रहा हूँ। आपका हमसफ़र, आपका दोस्त। आज मैं आपको इस टॉपिक पर बताने वाला हूँ कि अगर आपका धन किसी दूसरे व्यक्ति के पास फंस गया है तो आपको क्या करना चाहिए जिससे कि वो धन आपको ज़रूर मिलेगा। कैसे मिलेगा? फंसा हुआ धन आपको ज़रूर मिलेगा। ये आप पहले समझ लीजिए, इसका सीक्रेट समझ लीजिए, इसका रहस्य जान लीजिए। पूरी वीडियो को आपको देखना ही पड़ेगा, तभी आप इस रहस्य को जानेंगे कि आपका फंसा हुआ पैसा कैसे वापस मिलेगा। देखिए, सबसे पहली बात तो उन व्यक्तियों के नाम लिख लीजिए जिनके पास आपका पैसा फंस गया है। किसी भी कारण से आपने ज़मीन में लगाया था, वो ज़मीन नहीं मिली, पैसा रुका हुआ है, बाद में मिलेगी कि नहीं मिलेगी पता नहीं, राइट। किसी को दिया था या ज़मीन वाले ने लेकर भाग लिया, इस तरह का कोई भी पैसा जिससे आपको लेना है वो लिख लीजिए। किसी को उधार दिया था, वो भी पैसा रुक गया है। अब एक लिस्ट और बनाइए जिसमें आपने जिन जिन लोगों से पैसे लिए हैं, 1 रुपये हो, 100 रुपये हो, 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख, किसी भी तरह का कोई भी लोन भी हो, कोई उधार हो, कुछ भी आपने जिनका लिया है उनका लिख लीजिए। अब दोनों सामने रख लीजिए। अब सोचिए कि जो आपने लिया है वो कितना है। मान लीजिए कि 20 लाख, सबसे मिलाकर थोड़ा थोड़ा अलग अलग करके 20 लाख आपके पास है, और जिनको आपने दिया है वो 25 लाख रुपए है, राइट। कुल जहाँ पैसा आपका फंसा हुआ है। अब क्या होगा कि 20 लाख निकाल दीजिए जो आपने लिया हुआ है। अब आपका पैसा सिर्फ 5 लाख रुपए वहाँ पर है। अब आप जितना अपने पास से उन लोगों को पैसा देते जाएंगे जिनका आपने लिया है, उतना पैसा आपका बढ़ता जाएगा। जैसे 1 लाख चुकता कर दिया, 5 लाख चुकता कर दिया, तो अब उस 5 लाख में जोड़ के कर लीजिए 10 लाख आपके पास बच गए। अब उधर से आपको मिल नहीं रहा है, लेकिन अब वो आपको मिलेगा। इस जन्म में नहीं मिला तो किसी और जन्म में मिलेगा। अब सोच लीजिए कि आपने शेयर मार्केट में या बैंक में एफडी कर दिया 10 लाख रुपए। अब वो आपने 20 साल के लिए या 50 साल के लिए एफडी कर दिया। अब वो पैसा मल्टीप्लाई होकर कितने लाख बन जाएगा, कितना करोड़ बन जाएगा, ये आप काउंट नहीं कर पाएंगे। मतलब काउंट कर भी सकते हैं, लेकिन अभी उसको छोड़ दीजिए। और मान लीजिए कि वो पैसा आपने नहीं विड्रॉल किया और 50 साल के बाद फिर 50 साल और बीत गए, वो पैसा आपका बैंक में जमा है, तो वो पैसा अब आपका कितना भी बढ़ गया है 100 साल में या 200 साल में या 500 साल में, वो सब पैसा रिटर्न आपको मिलेगा एक टाइम पर। उसी तरह से किसी व्यक्ति के पास आपका पैसा है, फंस गया है, वो अब नहीं दिया या उसकी डेथ हो गई या वो कहीं भाग गया, तो कहीं ना कहीं तो वो गया पैसा आपका, लेकिन वो पैसा आपके पास वापस आएगा उसी व्यक्ति के द्वारा। वो चाहे 100 साल बाद, 200 साल बाद या 1000 साल बाद, जब अलग अलग अगले जन्मों में जब आपका उसका जन्म होगा, तो किसी न किसी सिचुएशन में वो इंसान आप तक पहुंचेगा और किसी न किसी रूप में वो पैसा आपको मिलेगा। अब वो किन रूपों में मिलेगा ये आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं। हो सकता है कि वही इंसान 10वें जन्म में बहुत अमीर होता है और आप उसकी संतान बन के पैदा हो जाते हैं, उसकी भाई या पति या पत्नी बन के पैदा हो जाते हैं, तो वो पैसा तो आपके पास आ गया, मिल गया। या किसी कारणवश उसकी कोई संतान नहीं हुई और आपने उसके साथ में कुछ भलाई कर दी, तो वो सारी संपत्ति आपको डोनेट कर देगा, करोड़ों रुपए अचानक। इस समाज में आज की डेट में भी और पहले भी इस तरह की घटनाएं होती आई हैं पैसे के मामले में। तो उन पैसों के मामले में जो भी इस तरह की घटनाएं होती आई हैं, आप देखें कि कोई एक गरीब इंसान जो बहुत ईमानदार था, वो किसी के द्वारा बहुत करोड़ों की संपत्ति प्राप्त कर लेता है। उसके यहाँ सेवा कर रहा है, उसके यहाँ जॉब कर रहा है, उसकी सेवा कर रहा है, या उसकी कोई भलाई, उसकी कोई मदद कर देता है, अचानक उसके पास सोच से भी ज़्यादा धन आ जाता है। वो धन सब उसी तरह का धन है कि पूर्व जन्मों में उस व्यक्ति ने उस व्यक्ति को दिया था, जिसको अभी मिला है वापस। तो आप निश्चिंत हो जाइए
पैसा आपका कहीं नहीं जाएगा, सब कुछ पैसा है। चैनल पर आप आए हैं तो आपको इसी तरह के रहस्यों के बारे में बताया जाएगा। ये मिथ नहीं है, ये सच है। किसी ने देखा नहीं, सुनकर, जानकर और ऐसी घटनाओं को पढ़कर स्टोरी के रूप में आप विश्वास कर सकते हैं। ये संसार बहुत ही चमत्कारिक है, ये चक्रव्यूह है, ये दुनिया डिवाइन वर्ड है और इस डिवाइन वर्ड में हम सभी बहुत ही खूबसूरत प्राणी हैं, इंसान। तो इन सारे घटनाओं को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। किसी ने लॉटरी में जीत लिया 10 करोड़ अचानक, या उसके पिता की संपत्ति या दादा की संपत्ति उसको अचानक मिल गई, या किसी और रिश्तेदार की संपत्ति मिल गई। सोचिए कि किसी व्यक्ति की संपत्ति अचानक नष्ट हो जाती है। कैसे? 20 करोड़ कमा लिया, घर बना लिया, बाढ़ आई या बम से फूट गया, फट गया, कुछ भी हो गया अचानक, या कुछ ऐसा तूफान आ गया, भूकंप आ गया और सब खत्म हो गया। वो क्या हुआ? ज़रा सोचिए, दिमाग लगाइए। ऐसे ही सवालों के साथ हम आगे वीडियो में बने रहेंगे। क्या आप हमारे चैनल पर बने रहना चाहते हैं? अगर हाँ, कमेंट में लिखिए। अगर आपको लगता है कि हमारे से आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और आपकी ज़िंदगी बढ़ रही है, तो ज़रूर लिखिए कि यस, आपको फ़ायदा हो रहा है, आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, आपको सीखने को मिल रहा है और अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर रहे हैं और समाधान मिल रहा है, और आप जान रहे हैं कि सब कुछ पैसा है। सब कुछ पैसा है, इसमें क्या है? इस चैनल का मतलब ही है। लेकिन हम इस चैनल के माध्यम से आपको मोटिवेट कर रहे हैं, और इस चैनल का नाम पहले सत्यनारायण मोटिवेशनल स्पीकर था, अभी सब कुछ पैसा है कर दिया गया है। क्योंकि अगर मैं आपको किसी भी टॉपिक पर बता रहा हूं तो उससे आपको मोटिवेशन मिल रही है। तो हमने हर बात में ये देखा कि हर चीज़ पैसा ही है, सब कुछ पैसा है, मतलब पैसा ही सब कुछ है, ऐसा नहीं है। इस पर विचार करिए। थैंक यू।